गंगा, एक पवित्र धारा की अमर कथा। भूमिका। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली गंगा नदी न केवल एक जल धारा है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भक्ति का केंद्र भी है। हिंदू धर्म में इसे मां का दर्जा दिया गया है और इसे मोक्षदायिनी माना जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि गंगा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में केवल धार्मिक मान्यताएं ही नहीं, बल्कि पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और वैज्ञानिक तथ्यों का अद्भुत समागम भी छिपा हुआ है। इस कहानी के माध्यम से हम गंगा की पवित्रता के रहस्यों को एक रोचक कथा के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अध्याय 1, गंगा का दिव्य उद्गम। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा ध्यानमग्न बैठे थे। तभी देवताओं ने आकर प्रार्थना की, प्रभु, यह पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, मनुष्य पाप में लिप्त हो गए हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसे वे प्रायश्चित कर सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान ब्रह्मा ने सोचा, मनुष्य को पापों से मुक्त करने के लिए एक दिव्य नदी की आवश्यकता है जो उनके सारे पाप धो सके। उन्होंने अपने कमंडल से एक दिव्य जलधारा प्रवाहित की जो आकाशगंगा के रूप में बहने लगी। यह जलधारा स्वयं भगवान विष्णु के चरणों को धोकर शुद्ध हुई थी, इसलिए इसका जल अमृत के समान निर्मल और पवित्र था। परंतु इस दिव्य जलधारा को पृथ्वी तक लाने के लिए एक माध्यम चाहिए था। तभी हजारों वर्षों बाद राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का वरदान मांगा। गंगा के वेग को धारण करने के लिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समा लिया और धीरे धीरे धरती पर उतारा। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ और वह हिमालय की गोद में गंगोत्री से बहती हुई संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करने लगी। अध्याय 2, गंगा के पवित्र जल की रहस्यकथा। गंगा के जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पुराणों और विज्ञान दोनों में मिलता है। पौराणिक मान्यता। जब गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर प्रवाहित हुई, तब उनके साथ स्वर्गीय दिव्य शक्तियां भी प्रवाहित हुईं। कहा जाता है कि गंगा के जल में उन सभी ऋषि मुनियों की तपस्या का फल मिला हुआ है जिन्होंने इसके किनारे बैठकर ध्यान किया। इसके जल में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक प्रमाण। गंगा के जल में एक विशेष प्रकार का जीवाणुनाशक तत्व पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। ये जल अपने आप में इतनी अद्भुत विशेषताएं रखता है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गंगा का जल शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर है जो शरीर और मन को शुद्ध कर सकता है। अध्याय 3, गंगा किनारे बसे प्राचीन नगर और तीर्थ। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि इसके किनारे बसे शहर और तीर्थ स्थल भी इसकी पवित्रता को बढ़ाते हैं। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश और काशी जैसे पवित्र नगर गंगा के किनारे बसे हैं, जहां हजारों वर्षों से साधु संत तपस्या कर रहे हैं। वाराणसी मोक्ष की नगरी। कहा जाता है कि वाराणसी में जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है और गंगा जल का सेवन करता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन गंगा मां की आरती करते हैं। प्रयागराज संगम का महत्व। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। गंगा की पवित्रता पर संकट। एक समय था जब गंगा का जल इतना निर्मल था कि उसमें स्नान मात्र से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाते थे। लेकिन आजकल प्रदूषण के कारण इसकी पवित्रता पर संकट आ गया है। गंगा में कारखानों का गंदा पानी, प्लास्टिक और कचरा डाला जा रहा है, जिससे इसकी शुद्धता नष्ट हो रही है। गंगा को बचाने के प्रयास। सरकार और समाज ने मिलकर गंगा की सफाई के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे नमामि गंगे योजना। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हर नागरिक यह समझेगा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। अध्याय 5, गंगा और मोक्ष का रहस्य। गंगा को मोक्षदायिनी क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में कहा गया है कि गंगा के जल में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि मरने के बाद यदि किसी की अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं, तो उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक साधु की कहानी।
काशी में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम रामानंद था। उन्होंने अपना पूरा जीवन गंगा के तट पर साधना करते हुए बिता दिया। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने गंगा के किनारे ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए। लोग कहते हैं कि उस दिन गंगा की लहरों में एक अद्भुत चमक दिखाई दी, मानो स्वयं मां गंगा आकर उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जा रही हों। ये घटना आज भी वाराणसी के लोगों के लिए आस्था का विषय है। अध्याय 6, गंगा का संदेश। गंगा हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जैसे वह बिना किसी भेदभाव के सभी को जल प्रदान करती है, वैसे ही हमें भी प्रेम और करुणा से सबकी सेवा करनी चाहिए। गंगा निरंतर बहती रहती है, वह चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। इसी तरह हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। गंगा की पवित्रता केवल उसकी धार्मिक मान्यता में ही नहीं, बल्कि उसके जल की निर्मलता, उसके तटों की पवित्रता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर में छिपी हुई है। हमें इसे बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी महिमा का अनुभव कर सकें।